संवैधानिक और उसके जो भारतीय संविधान ने जो अधिकार दिया है उसकी लड़ाई है। अभी जरूरत क्या है, आप लोग क्यों आए हैं, यह सवाल है। अगर इस सवाल को आप नहीं समझेंगे तो भाषण सुन के जाइएगा, अच्छा अच्छा भाषण मिल जाएगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और जिंदगी में बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी सभाएं, बड़ा बड़ा मंच हम लोग देख लिए, रिजल्ट क्या मिलता। आ जाए हैं, कोई बंगाल से आया, कोई उड़ीसा से आया है, कोई बोलता घर द्वार काम छोड़ के आया है, आ जाइएगा और कल चल जाइएगा। और फिर कोई मामला आएगा, फिर जमा होइएगा, आप लड़ते रहिएगा, लुटाते रहिएगा। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं, धीरे का मामला, अगर आप धीरे के प्रकरण को देखेंगे तो सवाल धीरे भर ऐसा नहीं हो रहा है। देश का तमाम आदिवासी समुदाय का जो धार्मिक केंद्र है, पहाड़ है, पर्वत है, नदी नाला बुरुज जहां है, और ये जो पचपरना इलाका है यहाँ और ज्यादा है। तो मेरा कहना है कि सब जगह से तरीका से चीजों को बदल लिया जा रहा है। और हमारा लोग अफसोस क्या है बता दे रहे हैं, न हमारा अतीत पता है, न इतिहास पता है, न भूगोल पता है। आप तमाम लोग आए हैं, क्या है धीरे का मामला, बोले तो ढंग में पता पाइएगा। धीरे जहां है, हम लोग जो कह रहे हैं, क्या आपको पता है कि आदिवासियों का ये धीरे था। परंपरागत रूप से ब्रिटिश काल के दौर में जब सेटलमेंट हुआ, वहां से खेल शुरू हो गया, वहां से खेल शुरू हो गया। और वही कैडेस्ट्रल सर्वे, सीएस सर्वे में जब ड्यूरी का प्यारा मुंडा खानदान का जमीन है, आरएस खाता आते आते, रीजनल सर्वे आते आते मुंडा का जमीन पंडा का हो गया। ये समझना है, मुंडा का जमीन पंडा का हो गया। तो सवाल है, इस देश का कौन कानून के तहत आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी के पास चला गया। और उन्हीं राजस्व दस्तावेज में, राजस्व दस्तावेज कहता है कि पंडा को राजा दान दिया। पर राजा कैसे दान देगा, इसलिए कि 1906 में सीएस सर्वे हुआ, 1908 में सीएट एक्ट बना, 1932 में रिविजन सर्वे हुआ। तो मेरा कहता है किस कानून के तहत चेंज हो गया, जब 32 में कानून बन गया है तो 1908 में कानून बन गया है, उसके बाद लापी हुआ सर्वे। मतलब 24 साल पहले कानून बना, उसके बाद कैसे चेंज हो गया। सवाल ये है कि उस गांव को, ग्राम सभा का अधिकार को इग्नोर करते हुए, उल्लंघन करते हुए जिला प्रशासन कैसे ट्रस्ट बना लिया। ये ट्रस्ट का खेल है, ड्यूरी में जो माल आता है उस माल का खेल है, इसको समझना होगा। और ट्रस्ट एक्ट का भी उल्लंघन मैं बार बार कह रहा हूं। इंडियन ट्रस्ट एक्ट जो है, वो ट्रस्ट एक्ट में 13 आदमी का जो हस्ताक्षर बताया जाता है, 9 जन का सिग्नेचर नहीं है, 4 जन का सिग्नेचर है, ट्रस्ट पास हो जाता है। और तो 5वीं जगह इलाका है ये, जब भारत सरकार या राज्य सरकार को किसी भी प्रयोजन के लिए जमीन लेना होता है, कुछ कानून बनाना होता है, कुछ करने का जरूरत होता है, तो राज्यपाल की सहमति लेना जरूरी होता है। ये कौन सा देश है जहां हम आदिवासियों का जितना भी मामला अधिकार को खत्म करने की कोशिश हो रही है।
हम इस बात को बहुत बड़ा बड़ा गोल गोल बोलने से नहीं होगा, वस्तुस्थिति को समझना होगा। सुतियांडे से लेकर आपका नारायणपुर से लेकर रजरप्पा से लेकर तमाम देखिएगा आदिवासियों का प्रतीक स्थल है, वह तरीका से चेंज किया जा रहा है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, धार्मिक विवाद बनना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि धर्म का आया हो कितना साल हो रहा है, 3 से 4 हजार साल से भी धर्म का आया हुआ है। सुन लीजिए, जितना भी धर्म देख रहे हैं दुनिया में 4 से 5, 3 से 4 हजार साल से ज्यादा नहीं हो रहा है। और हम लोग आदिवासी लोग लाखों लाख साल से, और इसीलिए यह धार्मिक लड़ाई नहीं है, यह आदिवासियों का संवैधानिक और उसके जो भारतीय संविधान ने जो अधिकार दिया है उसकी लड़ाई है। अब जरा ये इसका कानूनी पहलू को देखना होगा। जब तक पूरे बातों को नहीं समझिएगा, नहीं जाइएगा। क्या कारण है, क्या कारण है कि 2 दिन दिवड़ी बात मुकदमा होता है, तालाबंदी होता है, मुकदमा होता है, तो ये प्रशासन की विफलता का परिणाम है। दिवड़ी के लोग का आक्रोशित है, दिवड़ी के लोग मांग कर रहे हैं हमारे अधिकार का, तो प्रशासन को सोचना चाहिए था। प्रशासन के लोग सुन ले कि प्रशासन का था, एसडीओ, डीएसपी, तमाम जो प्रशासन है उसको तुरंत पहल लेके मामले का समाधान की ओर बढ़ना था, लेकिन नहीं हुआ। फलस्वरूप आदिवासी बंदी हुआ, तालाबंदी हुआ, मुकदमा हुआ, 2 लोग जेल गए और लोग का मुकदमा में नाम है। मेरा इस पर कहना है कि इसके बावजूद 2 दिन यहाँ के लोग मुख्यमंत्री आवास गए, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में जानबूझ के मुख्यमंत्री नहीं मिले। क्यों नहीं मिले आप समझ सकते हैं। यहाँ का विधायक बोल रहा है कि आदिवासियों ने 2 बार हारा है, 2 बार कोर्ट में हारा है। मैं कह रहा हूं ऐसे कोई बात नहीं है। सवाल इस विधायक को भी, दरअसल ये विधायक भी दिक्कुओं का विधायक है, दिक्कु मानसिकता का विधायक है, दिक्कु दामाद है। तो दिक्कु दामाद क्या करता है, दिक्कु का ही काम करता है। और इसीलिए ये विधायक, स्थानीय विधायक आदिवासियों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, पर्ची अनुसूची के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ बयान देता है। ये आप लोग को तय करना होगा। ऐसे दिक्कुओं का दामाद लोग को रिजेक्ट करना होगा। और ये बात बता रहे आप लोग को, जो भी दिक्कुओं का जो दामाद बनेगा, दिक्कुओं से रिश्तेदारी करेगा, दिक्कुओं के साथ घर-बार जोड़ेगा, वो आपका नहीं हो सकता है, बता रहे हैं। अगर आप लोग सोचते हैं कि करिया है, आदिवासी है, मुंडा है, उरा है, संताल है, काम आपका नहीं करेगा, बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं इस राज्य के अंदर में अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, तमाम लोग तो आदिवासी हो गए। क्यों मिला आदिवासी को? आदिवासी तो पहले भी लड़ता था, आज भी लड़ रहा है। तो मेरा कहना है कि इससे नहीं होगा। आप न पार्टियों से न नेताओं से नहीं बदलेगा। आप लोग भरम में बता रहे हैं। आदिवासियों का जन आंदोलन ही रास्ता है, जनाक्रोश ही रास्ता है। और जनाक्रोश, जन आंदोलन क्यों? पार्टियों को डराने का, पार्टियों को डराने का, राजनेताओं को डराने का, जैसे नॉर्थ ईस्ट में होता है, असम में होता है, मणिपुर में होता है, मिजोरम में होता है। वहां का समाज से, वहां का पार्टी का नेता लोग भी डरता है। और ये डर, ये खौफ, ये फायदा आप लोग को करना होगा। और नहीं करने से आप नहीं बच सकते हैं। आदिवासियों के लिए मेरा यही संदेश है। और इसीलिए मैं कहता हूं तमाम चीजों को भुला जाइए। अगर जब आपके पास और सीधी अंगुली से घी नहीं निकलती है, जब नेताओं को, पार्टियों को अंगुली करने से किएगा, तभी विधायक लोग आपका समाज के प्रति वफादार होगा, दोगलागिरी नहीं करेगा, दिक्कुओं का काम नहीं करेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं जन आंदोलन का रास्ता, आदिवासियों की एकजुटता का रास्ता ही अंतिम हम लोग का रास्ता है। क्योंकि देश में राष्ट्रपति भी हमारा है, किस काम का? मुख्यमंत्री लगातार आदिवासियों का, किस काम का? विधायक आपका 28 को विधायक है, आपका 5 को सांसद है, किस काम का? तो मेरा कहना है, मैं कह रहा हूं कि दिवड़ी प्रकरण पर क्या होगा नहीं होगा बात तो जानी जाए।
लेकिन यह ईमानदारी क्यों नहीं दिखाया गया कि मुख्यमंत्री यहाँ के लोगों से संवाद क्यों नहीं किया, क्यों मिला नहीं? ये सवाल है। क्योंकि राज्य का मुख्यमंत्री भी, राज्य का आदिवासी नेता भी मौसमी है। मौसमी समझते हैं ना, मौसम के अनुरूप अगर ईडी डंडा करेगा हेमंत सोरेन को, भाजपा डंडा करेगा हेमंत सोरेन को, तो उस समय बोले कि मैं आदिवासी हूँ, मैं आदिवासी गुरुजी आंदोलकारी का बेटा हूँ। और जब वोट आएगा तब बोलेगा मैं आदिवासी हूँ, मैं गुरुजी का बेटा हूँ। लेकिन जब आदिवासियों का संवैधानिक काम, जायज काम करने की बात आएगी, उस समय वो आदिवासी का नहीं है, उस समय वो दिक्कू का है। और इसलिए आप लोग को तय करना होगा आने वाले कल में। आज जमा है, भीड़ हो गया, रैली हो गया, संवाद सुन के जाने से काम नहीं होने वाला है और लड़ना पड़ेगा, निरंतर लड़ना पड़ेगा। न जो चुनाव आएगा तो दारू, चखना, पोटी, पचा इस सब से भुला जाइएगा। और इसलिए इस बार आपका ताकत, चुनाव का मौसम है, अभी टर टर करके आपके दरवाजे में आएगा। तो इसलिए आप लोग को भी अपना पहचान, अपना ताकत, अपनी एकजुटता दिखाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। सबों को, भाई बहन, जितना दादा माँ बेटा, सबको जोहार। जय झारखंड, जय आदिवासी।